सौतेली बेटी का सौदा। पवनपुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में चंदन नाम का आदमी रहता है। चंदन का बेटी संजीवनी और पत्नी विमला का हंसता खेलता परिवार होता है, पर बीमारी के कारण विमला की मौत हो जाती है। संजीवनी को पालने के लिए चंदन दूसरी शादी करता है और यहीं से बेटी संजीवनी के पथरीले जीवन की कहानी शुरू हो जाती है। चंदन की पत्नी सावित्री संजीवनी पर सौतेला होने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अरे ओ कलमुही, ये काम कौन तेरी माँ करेगी? ऊपर से आकर सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। चल जल्दी कर, वरना आज शाम को खाने में एक रोटी और कम कर दूंगी। माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। कृपा करके मेरी माँ विमला को कुछ मत कहना, चाहे तो मुझे भूखा रखना। आहा, बड़ी आई माँ वाली। चल जल्दी हाथ चला। तभी अचानक चंदन आता है। चंदन के सामने सावित्री अपने सौतेलापन कभी नहीं जताती और ना तो संजीवनी कभी अपने बापू को बताती है। अरे सावित्री, जरा पानी निकाल देना, स्नान कर कर आता हूँ। बेटा संजीवनी। तभी अचानक सावित्री जोर से चिल्लाती है, अरे संजीवनी, तुम्हें कितनी बार बोला है मत किया करो ये सब काम, वरना तुम्हारे बापू को लगेगा मैं तुम पर सौतेलापन जता रही हूँ। अरे सावित्री, संजीवनी को बचपन से देखता आया हूँ। आज इतनी बड़ी हो गई, कल तो उसकी शादी भी हो जाएगी, पर बचपन से आज तक तुमने कभी उसे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। सौतेलेपन की भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती। मत कहा करो ये सब। बेटी संजीवनी, जाओ आराम करो। जी बापू। बेटा सो जाओ, ये सब काम मैं कर लूंगी। इस तरह से सावित्री अपना स्वभाव पल में बदलती थी, जिसका अंदाजा चंदन को नहीं था। और फिर दूसरे दिन सुबह चंदन के काम पर जाने के बाद, अरे ओ महारानी, बाप ने आराम करने के लिए क्या कहा? तू तो अपनी धुन में ही सो रही है। उठ, कल के और आज के सारे काम कर, वरना सजा तो तुझको पता ही है। ऐसा कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। संजीवनी अपनी माँ विमला की तस्वीर के पास आकर रोते रोते कहती है, माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे बहुत याद आ रही है। मुझे भी अपने पास बुला लो। कभी ताने, कभी गालियां, कभी मारपीट, तो कभी अच्छाई का नाटक। तंग आ गई हूँ मैं। ऐसा कहकर संजीवनी अपने काम पर चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात संजीवनी भूखे पेट सो जाती है। उस रात उसकी माँ विमला उसके सपने में आती है और कहती है, बेटी संजीवनी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा, पर तुम ऐसे रोती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सुनो, सावित्री सौतेली माँ हुई तो क्या हुआ? है तो माँ, कभी ना कभी बदलाव आएगा। कोई दिल से बुरा नहीं होता। देखना, एक दिन सावित्री खुद से ज्यादा तुम्हें चाहेगी। बस तुम खुशी से अपना काम करती रहना, कभी दुखी ना होना, चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े। तुम्हारे बापू को भी तुम्हारी जरूरत है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर माँ संजीवनी के सपने से चली गई और उसकी आंखें खुल गई। संजीवनी हंसी खुशी अपना काम कर रही थी। ये देखकर सावित्री दिल ही दिल में कहने लगी, बड़ी खुश होकर काम कर रही है। कहीं अपने बापू को जताना तो नहीं चाहती कि कितना काम करती है, या और कुछ बात है? बस बस बहुत हो गया। अब इस पनौती बला की शादी करवा देती हूँ उस सरपंच के साथ और खूब सारे पैसे कमाती हूँ। दूसरे दिन बड़ी जल्दी सावित्री अपने मायके जाने निकलती है। अरे सावित्री, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ ख्याल भी है? बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी करवानी है या नहीं? एक अच्छा रिश्ता आया है। हाँ, थोड़ा उम्र में ज्यादा है, पर अच्छे खानदान से है और पैसे वाला भी है। मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ और अच्छी खबर लाना। सावित्री अपने मायके चली जाती है और जाकर सावरकर से मिलती है। नमस्ते सरपंच जी, आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। हाँ, बोलो जल्दी। मिल गई क्या कोई अच्छी लड़की? हाँ, मेरी सौतेली बेटी है, जवान है, खूबसूरत है और सुशील है, पर क्या तकलीफ है? आपकी उम्र। उसके बापू नहीं मानेंगे। मैं उनको मना तो लूंगी, पर क्या पैसे ना? अरे जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा, बोलो। पूरे 1 लाख रुपया लूंगी और शादी का खर्चा पूरा आप करेंगे। बस अपने बाल कलर कर लेना। मंजूर है, पर सौदे से पीछे नहीं हटना, वरना सारे के सारे पैसे सूद समेत वापस लूंगा। ये लो पैसे। सावित्री और सरपंच दोनों एक दूसरे को ताली देकर जोर जोर से हंसते हैं।
सावित्री पैसे अपने मायके में रखकर वापस अपने घर आती है। अरे संजीवनी के बापू, वो सरपंच जी, अपनी संजीवनी के रिश्ते के लिए उन्होंने हाँ कर दी है और पता है शादी का पूरा खर्चा भी वही करने वाले हैं, दहेज भी नहीं लेंगे। मतलब लड़के में कुछ तकलीफ नहीं, दहेज भी नहीं, शादी का खर्चा भी वही करेंगे। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं भी तो उसकी माँ हूँ। अरे नहीं नहीं, चलो तुमने देखा है तो ठीक ही होगा। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ करने के बाद भी सावित्री के पेट का दर्द ठीक नहीं होता। चंदन उसे शहर के अस्पताल में ले जाता है। संजीवनी भी उनके साथ जाती है और फिर वहाँ डॉक्टर असली बीमारी के बारे में बताते हैं। देखो चंदन, तुम्हारी पत्नी की दोनों किडनियां खराब हो गई है और इनकी किडनी से मैच होने वाला कोई दाता भी नहीं मिल रहा। अब सब भगवान के हवाले है। चंदन रोते रोते जमीन पर बैठ जाता है। बापू, आप फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ बेटा, यही मैं चाहता हूँ। एक बार तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ, अब नहीं खोना चाहता। यही बीमारी तुम्हारी माँ को भी थी। बापू, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। मैं दूंगी अपनी माँ के लिए किडनी। अभी डॉक्टर से बात करती हूँ। पर बेटी। परवर कुछ नहीं, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, आप यहीं रुकिए। संजीवनी डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर, क्या मैं अपनी किडनी अपनी माँ के लिए दे सकती हूँ? देखो, उसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, पर क्या सचमुच एक किडनी पर अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो? डॉक्टर, दुनिया के लिए वो मेरी सौतेली माँ है, पर मैं तो उसकी बेटी हूँ। उसके लिए मेरी जान भी जाए तो मैं तैयार हूँ। ऐसा तो कोई सगा भी अपने माँ बाप के लिए नहीं करता आज के युग में। आइए हम टेस्ट करते हैं। डॉक्टर टेस्ट करते हैं और भगवान की दया से संजीवनी की किडनी सावित्री की किडनी से मिलती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके दोनों को बचा लेते हैं। सावित्री, एक सच्चाई बताता हूँ, लगभग हमने तुम्हें खो ही दिया था, पर तुमने सबसे ज्यादा जिसे चाहा उसी ने किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई। जानती हो, वो है तुम्हारी लाडली बेटी संजीवनी, जो तुम्हारे बगल वाले बेड पर है। वो देखो। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? क्या हुआ? सावित्री संजीवनी के बचपन से लेकर उसकी शादी के बाद तक सब सच्चाई बता देती है और कहती है, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं, मुझे क्यों बचाया? नफरत तो तुमने की, पर संजीवनी ने हमेशा तुम्हें चाहा है और इसने अपना नाम सचमुच रोशन किया है। संजीवनी ने आज संजीवनी बूटी बनकर तुम्हारे जीवन को नई संजीवनी दी है। सावित्री चंदन से कहती है, सुनिए जी, मेरे किए का तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, पर प्रायश्चित के लिए मैं सरपंच का पैसा लौटाकर रिश्ता तोड़ दूंगी। पर एक किडनी के होने से हमारी बेटी की शादी अब कैसे होगी? तभी अचानक डॉक्टर बोलते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलिए ना डॉक्टर जी। देखिए, संजीवनी जैसी दानी, शोर, सुंदर, सुशील विचारों की लड़की से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके एक किडनी होने से। मैं बस इतना जानता हूँ कि वह एक अच्छे इंसान है। आप तो हमारे भगवान बनकर आए हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है डॉक्टर साहब। पर मुझे है। अरे ये क्या कह रही हो? डॉक्टर जी, सचमुच मेरी और मेरी बेटी के लिए आप भगवान बनकर आए हो, पर मेरी एक विनती है, क्या ये शादी आप 1 साल बाद कर सकते हैं? मुझे मेरी बेटी को ढेर सारा प्यार अभी देना है जो मैं ना दे सकी। कृपा करके आप दोनों की शादी कुछ देर बाद हो सकती है। मैं तैयार हूँ, पर एक बार आप संजीवनी से पूछ लो। बेटी संजीवनी। संजीवनी शर्मा कर अपनी गर्दन मोड़कर अपनी तरफ से भी हाँ कह देती है। इसे कहते हैं, प्यार हमेशा बुराई पर भारी ही पड़ता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।